आपका क्लेरिकल जॉब से संबंधित कुछ पद आए हुए हैं जो कि स्टेनो के पद हैं, जिसको कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में सूबेदार अनुसचिवीय नाम से जानते हैं, जिसमें 2 स्टार लगे होते हैं। क्लेरिकल इसमें स्टेनो मिलता है आपका। और आपका दूसरा है सहायक उप निरीक्षक, जिसको ASI बोलते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके लिए आपका क्या योग्यता रहेंगे, फार्म भरने के लिए क्या है, विस्तार से इसमें चर्चा करते हैं। जिसका कब आवेदन पत्र होगा, कब इसका एग्जाम होगा, चलिए बात करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में स्टेनो सूबेदार अनुसचिवीय पद आए हुए हैं। कितने पद हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सहायक उप निरीक्षक पुलिस ASI, इसका भी एक फूल का होता है, ये भी लिपिक का है, ये भी मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस विभाग में आया हुआ है। फार्म भरना कब से चालू होंगे इसमें 3 अक्टूबर से फार्म भरना चालू होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, आपने CPCT की हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात करते हैं विस्तार से योग्यता के बारे में। चलिए आप देखते हैं, इसमें संशोधन करने के लिए 22 अक्टूबर की तिथि है। परीक्षा हमारा 10 दिसंबर से होगा। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है और 10 दिन करीब दिसंबर के मिल जाएंगे। 10 दिन अभी आपके डले हुए हैं, मतलब कम से कम 2.5 महीना करीब हैं। 2.5 महीना करीब आप रात दिन एक करके आप इस पद को पा सकते हैं। बड़ा ग्लैमर वाला पद है। आप इसमें बड़ी अच्छी इसमें वेतन है। आपका अगर सपना है कि मध्य प्रदेश सरकार में हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौसम आया हुआ है, बहुत अच्छा गोल्डन अवसर आया हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो हमारी परीक्षा होगी दिसंबर माह में, वो आपकी 2 पालियों में होगी। पहले है 9:30, पहला जो आपका होगा सुबह से 9:30 से 11:30 तक, दोपहर को होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे इसमें बात करते हैं। चलिए इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपका जो मध्य प्रदेश और स्टेनो है, आपका लिपिक का है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या योग्यता रहेगी इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पद हैं, पद इसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे पद हैं, कुल मिला के इसमें आपका SC के लिए और OBC के लिए इसमें पद को विवरण है। आपका जो पूरी इसमें जो PDF है, आप इसमें आपको मिल जाएगी। अगर आप 9617746150 में से आप थोड़ा सा कॉल कर दें तो आपको PDF मिल जाएगी, या फिर कंप्यूटर से आप डाउनलोड कर दें तो सारी PDF आपको उसमें डली हुई है मिल जाएगी। आपको 9617746150 इसमें आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरी, इसमें आप नहीं चाहते हैं, आजकल का टेक्निकल का ज़माना है, आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, आपकी व्यापम की साइड में है, उसमें आपको मिल जाएगी PDF। इसमें आपके बहुत सारे पद डले हुए हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है, शुरुआत में कौन से पद निकल के आ रहे हैं जनरल के लिए। जैसे कि ओपन इसमें जो सूबेदार के पद हैं, आपका स्टेनो के पद हैं। स्टेनो के पद कितने निकल के आ रहे हैं इसमें आपका ओपन 26 पद हैं। आपके कितने पद हैं, 26 पद है स्टेनो के। इसमें आपके जो 11 पद हैं वो 13% होल्ड रखे गए हैं। इसमें आजकल चल रहा है एक मामला 13% होल्ड का, SC OBC का, जनरल का, अभी कोर्ट में मामला है पेंडिंग। तो इसमें 26 पद हैं, 11 पद 13% होल्ड रखे गए हैं। SC के लिए हैं आपके 14 पद। कितने पद हैं, 14 पद हैं। ST के लिए हैं आपके, स्टेनो के लिए हैं जी आपके 18 पद हैं। आपके OBC के लिए हैं आपके पद 23 पद हैं। स्टेनो के हैं जी, इसमें 27% अगर आरक्षण मिलता है तो 23 पद रहेंगे, 12% पद रहेंगे अगर आपको 14% आरक्षण मिलता है। ठीक है, और इसमें 11 पद 13% के लिए होल्ड रखे गए हैं। ये आपका पदों का विवरण है। ओपन 26 पद हैं, ये स्टेनो के लिए हैं आपका, और आपका SC के लिए 14 पद, ST के लिए 18 पद, OBC के लिए 23 पद रखे गए हैं। अगर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार देती है, 14% आरक्षण देती है तो 12 पद है, वो 11 पद, इसमें 13% होल्ड रखे गए हैं। आगे हम देखते हैं सहायक उप निरीक्षक, जिसको हम LDC बोलते हैं, ASI बोलते हैं पुलिस विभाग में। इसके लिए कितने पद रखे गए हैं।
ये आपका सूबेदार का है। इसके बाद है जो आपका सहायक उप निरीक्षक के लिए ओपन में रखे गए हैं, इसके ओपन में है इसके 30 पद हैं। कितने हैं? 30 पद है और 13 पद इसमें होल्ड रखे गए हैं 13%। ठीक है, इसमें आपका अन्य जो है पद रखे गए हैं 60% और रखे गए हैं पद। कितने पद रखे गए हैं? 60%। ये आपका 29 पद इसमें और 13% होल्ड रखे गए हैं, मतलब 29 पद अगर 13% होल्ड रखे गए हैं बाद में। विशेष शाखा के लिए इसमें पद हैं आपके 14 पद हैं विशेष शाखा के लिए। विशेष शाखा के लिए क्या है? 14 पद हैं आपके। ठीक है, जनरल के लिए हैं आपका। ठीक है, इसके बाद है आपका एससी के लिए है, इसमें कितना है? एससी के लिए इसमें 18 पद रखे गए हैं, प्लस उसमें अन्य में रखे गए थे 35 पद। और एसटी के लिए है आपका 22 और प्लस 43 पद। ये आपका एलडीसी के लिए है। ओबीसी के लिए रखे गए हैं इसमें 29 पद प्लस 60 पद। कितना? 29 पद और 60 पद। अगर 27% आरक्षण देते हैं, वो अगर 14% देते हैं तो 16 प्लस 31 पद रखे गए हैं, 47 हो जाएंगे आपका। इसमें आपका 14% आरक्षण के लिए है। इसमें जो 13% होल्ड रखे गए हैं वो 42 पद रखे गए हैं इसमें। कौन से? 13% होल्ड रखे गए हैं इसमें। ये आपका पदों का विवरण है। पदों के चक्कर में न पड़कते हुए आपको देखना है कि इसमें आपको तैयारी कैसे करना है। आपके लिए अगर एक पद है तो एक पद ही बहुत ज़्यादा है, पर इसमें बहुत सारे पद हैं। आपके पदों के बारे में विस्तार से जानकारी जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। इसमें देखते हैं सूबेदार का वेतन कितना रहेगा। स्टेनो जो सूबेदार का वेतन है वो क्या रहेगा? बहुत बढ़िया वेतन है इसका। आपका 36,200 से आपका है 1,14,800। ये रहेगा आपका कितना? 36,200 से 1,14,800 तक। उस सहायक उप निरीक्षक का, सहायक उप निरीक्षक का जो वेतन रहेगा आपका वो है आपका 19,500 से प्लस 62,000 तक। इसमें बहुत सारे और महंगाई भत्ते दुनिया भर के। पुलिस डिपार्टमेंट में 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है। सभी विभागों में मिलती है 12 माह की सैलरी, पुलिस विभाग में मिलती है 13 माह की सैलरी। तो ये हो गया। इसके लिए अब योग्यताएं क्या रहेंगी आगे हम देखते हैं। जो सूबेदार है इसके लिए आपके जो पद हैं वो समान शाखा विशेष शाखा में हैं, और आपका सहायक उप निरीक्षक हैं समान शाखा मैदानी इकाई विशेष शाखाओं जिलों में अपराध अनुसंधान, इनमें सारे रहेंगे। योग्यता क्या रहेगी आपका? चलिए योग्यता देखते हैं। सबसे पहले सूबेदार के लिए योग्यता देखते हैं। सूबेदार के लिए क्या योग्यता रहेगी? इसके लिए जो योग्यता है आपका 10/2 आपका इंटर होना चाहिए या हायर सेकेंडरी पुरानी वाली, और आपका 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से स्टेनो में डिप्लोमा होना चाहिए। ये आईटीआई से कई संस्थानों से मिलता है। 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस सीपीसीटी होना चाहिए, प्लस सीपीसीटी होना चाहिए, प्लस आपके पास से डीसीए प्लस पीजीडीसीए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यहाँ हम लिख सकते हैं या तो डीसीए हो या पीजीडीसीए। स्टेनो के लिए सूबेदार के लिए 3 योग्यताएं चाहिए। आपके पास जो स्टेनो का डिप्लोमा है वो 100 शब्द प्रति मिनट का हो, कई संस्थान के द्वारा आईटीआई के द्वारा आपको प्राप्त होता है, और आपका सीपीसीटी उत्तीर्ण होना चाहिए मध्य प्रदेश की, और आपका या तो डीसीए हो या पीजीडीसी हो, तभी आप स्टेनो सूबेदार के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं सहायक उप निरीक्षक के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। सहायक उप निरीक्षक के लिए जो योग्यता है इसके लिए भी आपका 10/2 इंटर पास होना चाहिए या हायर सेकेंडरी, और आपका इसको सीपीसीटी, इसमें भी सीपीसीटी है, सीपीसीटी प्लस डीसीए होना चाहिए या पीजीडीसी अगर आपके पास है तो पीजीडीसी भी चलेगा अगर आप स्नातक हैं। ये है आपका। अगर आपका सहायक उप निरीक्षक के लिए है
आपका 10 घंटों या हायर सेकेंडरी होना चाहिए और आपका सीपीसीटी होना चाहिए और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों में कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य है, दोनों में सीपीसीटी अनिवार्य है। बस इसमें आपका स्टेनो वाले में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिप्लोमा मिलता है आईटीआई में, वो आपके पास होना चाहिए। कहीं प्राइवेट संस्थान से भी मिलता है, जिसकी मान्यता होती है, पॉलिटेक्निक से मिलता है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी सूबेदार का वेतन, सहायक उप निरीक्षक का वेतन, इनके लिए क्या योग्यता रहेगी। योग्यता के बारे में चर्चा हो चुकी है कि इनकी योग्यता क्या रहेगी। योग्यता हमने चर्चा ही कर दी कि अगर आप सूबेदार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास स्टेनो का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर सहायक उप निरीक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10 घंटों 12वीं पास होना चाहिए या सीपीसीटी होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कि दिसंबर माह से 10 दिसंबर से जिसका कि एग्ज़ाम चलेगा। और इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा, कितने लड़के लिए जाएंगे इसमें आपको देखते हैं। लिखित परीक्षा जो रहेगी, पहला जो चरण रहेगा हमारा लिखित परीक्षा का रहेगा। क्या रहेगा? लिखित परीक्षा का रहेगा। लिखित परीक्षा किस आधार पे होगी? एमसीक्यू आधार पे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के आधार पे होगी। 100 नंबर की। कितना का होगा? 100 अंक का होगा। कितने घंटा का? 2 घंटा का होगा, समय लिया जाएगा। इसमें क्या का आएगा आपका? पहला इसमें आएगा, पहले चरण के रूप में आएगा आपका सामान्य ज्ञान। क्या आएगा? सामान्य ज्ञान प्लस तार्किक ज्ञान। ठीक है। दूसरा में क्या रहेगा आपका? बौद्धिक क्षमता रहेगी आपकी, बौद्धिक क्षमता रहेगी आपकी प्लस मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता रहेगा आपका। तीसरे नंबर पे क्या रहेगा आपका? विज्ञान, विज्ञान प्लस सरल अंक गणित रहेगी आपकी, सरल अंक गणित रहेगा आपका। ठीक है। ये है आपका इसमें सिलेबस। ये आपका इसमें पहला जो रहेगा ये आपका 40 नंबर का आएगा, ये आपका 30 नंबर का आएगा, ये आपका 30 नंबर का आएगा। ठीक है। ये अंकों का विवरण है। ये क्या है? अंक आएंगे आपके। आपका सामान्य ज्ञान कितने का रहेगा? सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान 40 नंबर का, बौद्धिक क्षमता मानसिक योग्यता 30 नंबर की, विज्ञान सरल अंक गणित रहेगी 30 नंबर का। 2.5 महीना डले हैं। पूरी रणनीति के तहत अगर आप तैयारी करते हैं, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस केवल आपको धैर्य बनाए रखना है। इसमें आपका आयु सीमा देखते हैं। आयु सीमा इसमें कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं? इनकी आयु सीमा जो रहेगी 17/10/2025 की स्थिति में देखी जाएगी। क्या? 17/10/2025 की स्थिति में आयु सीमा देखी जाएगी। आयु सीमा कितनी है? 18 से 33 साल की आयु सीमा है। कितनी आयु सीमा है? 18 से 33 साल की आयु सीमा है। ठीक है। इसके बाद है आपका महिलाओं के लिए रहेगी 18 से 38 साल। फीमेल की कितनी रहेगी? 18 से 38 साल रहेगी आपका। SC ST OBC के लिए, SC और ST OBC कितना रहेगी आपका? 38 साल। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहेगा लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा में ये आना है। बस इसमें आपको लिखित परीक्षा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, और इसमें एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, इसमें 7 गुना कितने लड़के लिए जाएंगे? जितनी भी वैकेंसी हैं 7 गुना लड़के लिए जाएंगे। एक पद पे 7 लोग रहेंगे आपके काय के लिए। आपकी जो अगला टेस्ट होगा, इसके बाद आपका जो प्रायोगिक परीक्षा होगी, शॉर्ट हैंड वालों को शॉर्ट हैंड आपको करना पड़ेगा, ओलंपिक वालों को ओलंपिक करना पड़ेगा। चलिए आगे हम देखते हैं इसके लिए क्या रहेगा, शारीरिक लंबाई क्या रहेगी इनके लिए। चलिए बात करते हैं। इसके लिए आपका फिजिकल दौड़ नहीं होता है। इसके लिए ना आपके लिए लंबी कूद, ऊंची कूद क्लेरिकल का है, इसके लिए रहता है पुलिस डिपार्टमेंट में, पर आपको इसमें दौड़ वौड़ में आपको भाग नहीं लेना पड़ता है। शारीरिक मानदंड क्या रहेगी? सूबेदार के लिए, सूबेदार के लिए लंबाई चाहिए हमें 167 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? 167
सेंटीमीटर और महिला के लिए चाहिए लंबाई 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और सहायक उपनिरीक्षक के लिए हमें लंबाई चाहिए 162 सेंटीमीटर और महिला के लिए चाहिए कितनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। कितना सूबेदार के लिए लंबाई 167 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152, सहायक उपनिरीक्षक के लिए अनुसचिवीय 162 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिला के लिए 152 रहेगा। चलिए अब देखते हैं हमारी प्रायोगिक परीक्षा की क्या स्थिति रहेगी, क्या होगा प्रायोगिक परीक्षा में, क्या पूछा जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा में जो आपका स्टेनो है, सूबेदार है, स्टेनो है, इनके लिए क्या रहेगा आपका, इनके लिए रहेगा 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। 5 मिनट की डिक्टेशन बोलेंगे यानी 500 शब्द बोलेंगे और दो डिक्टेशन बोलेंगे आपकी। कितनी बोलेंगे 500 शब्द की, 500 शब्द की 5 मिनट में 2 डिक्टेशन बोलेंगे। दोनों को आपको कंप्यूटर से टाइप करना है। उनके 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। आपको स्टेनो वालों को जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें स्टेनो का टेस्ट देना पड़ेगा, वो कंप्यूटर से टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए कंप्यूटर के टाइप करने के लिए इसके लिए 20 मिनट मिलेगा, इसके लिए 20 मिनट मिलेगा। ये आपका 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी और आपको 20 मिनट में टाइप करके देना है आपको इसको। इसके बाद जो हमारा लिपिक का रहेगा, सहायक उपनिरीक्षक का इनके लिए क्या रहेगा, इसके लिए मात्र केवल टाइपिंग का टेस्ट रहेगा जो कि आपको 600 शब्दों के, कितना 600 शब्दों के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे। 600 शब्दों के 2 पैराग्राफ टाइप करना पड़ेंगे लिपिकीय वालों को, जिनके लिए कितना समय दिया जाएगा 30 मिनट। प्रत्येक पैरा के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 मिनट का समय आपको 600 शब्द टाइप करना है, कितने 30 मिनट में टाइप करना है आपको। 2 पैरा आपको दिए जाएंगे 6 शब्दों की। ये आपका लिपिक के लिए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इनके लिए दोनों को मिला के मेड बनेगी। आपका स्टेनो में 100 अंक का ये रहेगा, कितना का रहेगा 100 अंक का, और 100 अंक का इनका रहेगा लिपिक का, और 100 अंक का रहेगा आपका लिखित परीक्षा। दोनों को मिला के ही मेड बनेगी। इसमें आपको केवल लिखित परीक्षा में अगर आपने गणित प्लस रीजनिंग संभाल ली तो इसमें कोई भी व्यक्ति आपको परीक्षा में जाने से रोक नहीं सकता। 2 चीज़ संभाल लीजिए जिसमें आपका कम से कम 65 या 70 क्वेश्चन 100 में आएंगे आपके, 65 या 70 क्वेश्चन। बाकी आपका 30 में रहेगा अन्य, मध्य प्रदेश, करंट अफेयर, खेल कूद, विज्ञान, राज व्यवस्था, सब कुछ रहेगा 30-35 नंबर में। और 65-70 नंबर में 100 में क्या रहेगा 100 में आना है जी। कितने में आना है 100 में दोस्तों। 65-70 नंबर का गणित और रीजनिंग संभाल लीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 6 से लेके 10वीं तक सारी विज्ञान की किताबें पढ़ लीजिए। जीएस आपका कक्षा 9 की सामाजिक अध्ययन जरूर पढ़ें, उसमें पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाता है, सारी जानकारी है उसमें। आपकी गणित लगा डालें, आप 6वीं से लेके 10वीं तक की गणित देख लें, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें और समय समय पर रीजनिंग गणित के लिए हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपको बाकायदे तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ मोड में। आप सारे वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा सुरक्षित हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय बाद पद निकले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश सरकार में जॉब चाहते हैं, स्थायी रूप से सरकारी नौकरी में, और आपके पास CPCT है, कंप्यूटर है, स्टेनो है, तो आप सूबेदार स्टेनो के लिए अप्लाई करिए। और आपके पास स्टेनो नहीं है, केवल CPCT है, कंप्यूटर है, तो आप सहायक उपनिरीक्षक के लिए अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, कई सालों बाद आई है, जिसमें आने वाला समय आपका बड़ा सुनहरा जाएगा। बस केवल 2-2.5 माह की बात है, रात दिन मेहनत करना है आपको। इसके बाद आप फिर
प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी करिएगा। अभी आपका पूरा फोकस लिखित परीक्षा पर है, क्योंकि इसमें 7 गुना बच्चे लिए जाएंगे। रात दिन मेहनत करेंगे। 10 दिसंबर से परीक्षा है। पूरा अभी अक्टूबर डला है, अक्टूबर की शुरुआत भी नहीं हुई, पूरा नवंबर डला है। 2-2.5 महीने में तो कितने, अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप लोग चाहें तो रात दिन एक करके इस परीक्षा को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा वेतनमान है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं इसमें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दूसरी चीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के सारे नए नोटिफिकेशन अपने आप आपको पहुंचते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।